जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 29 सितंबर और वार है रविवार। किसान भाई, ये वीडियो जो है हमारा सोयाबीन वाला वीडियो है। तो मेरा पहला सबसे बड़ा मुद्दा कि वो किसान भाई जिनकी फसल सोयाबीन खराब हुई, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और अपने गाँव और अपने एरिया का क्षेत्र का नाम जरूर बताएं कि कहाँ कहाँ अभी इस पानी की वजह से सोयाबीन की फसल खराब हुई है। क्योंकि वास्तविकता यही है कि सोयाबीन की फसल अभी इस पानी के कारण खराब हुई है, बहुत सारी जगह हुई है और उनका सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना भी चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो किसी भी एरिया का किसान क्यों ना हो। अगर खराब हुई है तो मुआवजा मिलना चाहिए। मैं उस मुआवजे के पक्ष में हूं। मैं मांग करता हूं सरकार से कि किसान भाइयों का उनका हक दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों का वो हक जो कहीं ना कहीं, देखिए, कुदरत किसी के कंट्रोल में नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो भी कार्य करती है वो कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए कार्य करती है। तो मुझे लगता है कि हमारा किसान एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए सरकार को कार्य और ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। क्योंकि किसान से ही मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें निर्धारित होती है। क्योंकि जब वो चीजें फसलें उगाता है, लहराता है फसलों को अपने खेतों में अपने खून पसीने की कमाई से, तो उसके बाद जाकर के कहीं ना कहीं हर एक चीज डिसाइड होती है। आप चाहे कोई भी चीज उठा लो, मैं इतनी बात नहीं करूंगा, लेकिन यही वास्तविकता है। दूसरी चीज, एमएसपी 6,000 हो जानी चाहिए, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। वैसे भी इस बार फसल बहुत ज्यादा खराब हुई है, तो 6,000 तो मिलना भी चाहिए, क्योंकि इतनी आप पैदावार नहीं होगी। दूसरी चीज, होगी तब भी उसमें खराबी होगी। तो मुआवजे के साथ में एमएसपी 6,000 तो होनी चाहिए, ताकि पिछली बार की जो जिन किसानों के पास जो है सोयाबीन, उनका कम से कम उनको दाम मिल सके। बस मेरा तो एक ही निवेदन है यार कि भाव मिल जाए किसान भाइयों को। क्योंकि जब किसान भाई 3-4 महीने 5 महीने मेहनत करता है और लास्ट में जाके जब उसकी फसलें खराब हो जाती है, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है बेचारा, वो मायूस हो जाता है। और मुझे लगता है कि किसान हमारे देश में या किसी भी देश का किसान हो, वो मायूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो मायूस है तो मुझे लगता है कि एक मुख्य जो धारा है, या मैं यूं कहूं कि मुख्य जो पहिया है, जो इस देश का एक सिस्टम है, वो सिस्टम कमजोर हो जाएगा। क्योंकि आप उठा के देख लीजिए, जिस देश में या जिन राज्यों में किसानों को कहीं ना कहीं फायदा दिया गया है, उस सरकार को हमेशा कहीं ना कहीं किसानों ने सपोर्ट किया है। कोई भी राज्य उठा के देख लो आप, और वो सरकार हमेशा जीती है। तो आप इस तरीके से भी सोच लीजिए कि भैया आप किसानों को जितना फायदा देंगे, किसान आपके साथ उतना खड़ा रहेगा। भाई हम किसान लोग हैं, हमको किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम पहले आप बता दें, हम आपको, हमको सिर्फ उस पार्टी से लेना देना है जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगी, जो हमको हमारा हक दे देगी, हमारा, हम सब किसानों का हक दे दे, हम उसके साथ। बड़ी सिंपल सी बात है, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारा साथ नहीं देगा हम उसका साथ देंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं खेतों में और उसका हमको जब प्रतिफल नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे भैया? सिर्फ वोट देते जाएं, सिर्फ ये करते जाएं। भैया हमको हमारा प्रतिफल चाहिए, आप प्रतिफल दो। ना मैं यहाँ किसी बीजेपी के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना कांग्रेस के पक्ष में, ना फलाना कोई भी पार्टी के पक्ष में। मेरा अगर कोई पक्ष है तो वो एक ही पक्ष है, और वो है किसान पक्ष। उसके अलावा दूसरा मेरा कोई पक्ष नहीं है। मैं बड़ा निष्पक्ष हूं इस मामले में। किसान का पक्ष सबसे बड़ा मेरा पक्ष, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ना मैं किसी राजनीति का सपोर्ट करता हूं, ना कहीं कुछ इस तरह का, आपने देखा होगा अक्सर। क्योंकि मेरा एक ही मानना है, जब कोई चीजें राजनीति में उलझ जाती किसानों की ना, तो वो राजनीति बन के रह जाती। और हमें कोई राजनीति तो करना है नहीं। देखिए किसान भाइयों, हमको तो हमारा हक चाहिए भैया। हमको तो हमारे किसान भाइयों का कहीं ना कहीं जो भी नुकसान है, वो नुकसान की भरपाई चाहिए। हमको हमारे किसान भाइयों की जो फसलें, उनका उचित दाम चाहिए। बाकी हमको कुछ नहीं करना भैया, आप करते रहो जो नेतागिरी आपको जो करना है। हमको तो हमारा हक दे दो किसान भाइयों का, बात खत्म, हम खुश है। तो भैया ये सारी चीजें होनी चाहिए। एमएसपी 6,000 होना चाहिए। जो सोयाबीन खराब हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। किसान भाइयों, किन किन एरिया में फसल खराब हुई है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। कोशिश कीजिएगा वीडियो अधिक से अधिक आप शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास पहुंच सके वीडियो, और वो भी अपनी राय उसमें दे सके। और शायद आपकी बात, ये मेरी बात नहीं, आपकी बात
आगे तक जा सके कि आप सब क्या चाहते हो। जब वो कमेंट्स पढ़े जाएंगे, हो सकता है किसी की नज़र पड़े कि भैया किसान भाई इस तरह की चीज़ें चाहते हैं, तो हो सकता है कुछ हो, मुझे नहीं पता, कुछ हो सकता है ना हो सकता, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।